हेलो फ्रेंड, बीपीएससी करंट वाला पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो एसपीडी करंट अफेयर के देख रहे थे, जनवरी से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच में जितने करंट अफेयर आए हुए हैं उसके एमसीक्यू की फॉर्म में देखा था। उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग 253 नंबर क्वेश्चन तक जो पिछले लेक्चर में 2 लेक्चरों में देख लिया था, अब आज से 254 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। आप लोग यदि अब साथ देंगे तो मिल के ग्रो करेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 254 नंबर क्वेश्चन। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें आंसर में केवल दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिए गए। 63वां था और पिछला जो 2024 में स्थान था इंडिया का वो 58 था। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह है जलवीर। इस चैंपियनशिप का शुभंकर जलवीर था और इसका अनावरण सितंबर 2025 में किया गया था। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और यह पुरस्कार उनके आर्थिक योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ अबू धाबी में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में भारत के पहले विदेशी एआईसी के उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 258। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ये दी गई उदयपुर सिटी को। ये उदयपुर है राजस्थान में, और भारत में एक और शहर इंदौर को भी ये रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट 259 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया है? तो ये किया है अल्बानिया ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर। इसमें हमने जो वीडियो है इसमें पूरे केवल ऑप्शन करेक्ट जो है वो इसी के बारे में दिया गया है और इसके बारे में विवरण दिया गया है, डिटेलिंग की गई है। नेक्स्ट है अल्बानिया, इसका आंसर है। अल्बानिया ने सितंबर 2025 में दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री डीएला का नियुक्त किया था। ऐसा करने वाला अल्बानिया पहला देश है। नेक्स्ट है 260 नंबर क्वेश्चन। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है सुशीला कार्की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं वहाँ का। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले कोई भी अंतरिम सरकार में महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है, और ये वैसे पहला लेडीज प्रधानमंत्री भी है। नेक्स्ट है 261 नंबर। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। ये दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसे तेजस्वी मनोज को चुना गया है। फ्रिस्को के रहने वाली तेजस्वी मनोज को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 के किड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263। जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये रूस में शुरू हुआ है। भारतीय सेना के एक दल ने रूस में आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान 2025 में भाग लिया है। नेक्स्ट 264 नंबर। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली बांस आधारित जो है बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है वो असम में की गई है। इससे इथेनॉल संयंत्र जो है चालू किए जाएंगे असम के नुमालीगढ़ में। बांस एक घास की प्रजाति है जिसे पहले पौधे की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन इसका चेंज करके घास की श्रेणी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है 265 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो ये किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन की रक्षा फर्म फायर पॉइंट ने FP5 फ्लेमिंगो नामक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 8 से 19 सितंबर 2025 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश के इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसे चुना गया भारत को। भारत को सिंगापुर में आयोजित जो हुई थी 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है 220। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो इसे चुना गया होमबाउंड को। नीरज
घायवान द्वारा निर्देशित फिल्म होमबाउंड को 98वें एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर 2026 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ उत्तराखंड में। एशियाई कैडेट कप इंडिया 2025 का उद्घाटन पहली बार भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ है ये। नेक्स्ट है 221 क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? ये किया है मलेशिया ने। मलेशिया ने अगस्त 2025 में दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट 222 क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मोहनलाल को। अभिनेता मोहनलाल को 2023 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है तिरुमाला हिल्स और एरामुटी मटी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आंध्र प्रदेश में। तिरुमला हिल्स और विजाग में एरामटी डिबालू दोनों आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक स्थल हैं जिसे यूनेस्को के संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए सरकार की तरफ से भेजा गया है। नेक्स्ट है 225 नंबर क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता है? सॉरी, इसे जीता है ओस्माने डेम्बेले ने। सितंबर 2025 में ओसाम्बे डेम्बेले को पुरुष वर्ग में 2025 का बैलन डी ओर विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 226, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट है 227 नंबर क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बना है। मुख्य रूप से महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है 228 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार सरकार ने। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के रिलेटेड। ये जो बेरोजगार जो रहे हैं, जो स्नातक के बाद 2 साल तक बेरोजगार रहते हैं, उनको 1000 रुपये मासिक सहायता देने की सरकार के द्वारा योजना चालू की गई है। इनको 2 साल तक 1000 रुपये वार्षिक मंथली दिया जाएगा। सॉरी, मंथली दिया जाएगा 1000 रुपये। 230 नंबर क्वेश्चन, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 24वां। 19 सितंबर 2025 को बिहार राज्य महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 2031, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो यह 38वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान 38वां रहा है। इसमें पहला रहा है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? ये दिया गया भारत को। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISA के से गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 235, बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। मुजफ्फरपुर के रहने वाली मरियम फातिमा को बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर चुना गया है। नेक्स्ट है 236 नंबर, भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट है सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये बनी है नेपाल की। वरिष्ठ अधिवक्ता रही हैं वहाँ की सविता भंडारी। इनको ये वहाँ का पहला महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, पहला अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, जो पहले इससे पहले बताया जा चुका है नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 242, पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो ये किया है भारत ने। फ्रीडम एज भारत और फिलीपींस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ जम्मू में। ये 10वां संस्करण जम्मू में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है 5वें राज्य भाषा सम्मेलन के उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 246, दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वेस्ट जोन ने। फाइनल में ईस्ट जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी का 62 संस्करण को जीता है वेस्ट जोन ने। नेक्स्ट है महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 248, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा के सोहना में लिथियम आयन का बैटरी प्लांट सबसे बड़ा भारत में सोहना हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया DRDO के द्वारा। यह AI संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है नेवर अलोन DRDO के द्वारा भारतीय सेना के कार्यों के लिए। नेक्स्ट है 250, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई KJS ढिल्लों के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। 291, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी कोलकाता में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो KGME लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है, और लखनऊ भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया जहाँ दा विंची रोबोटिक सिस्टम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये की गई है UAE में, 8 से 19 सितंबर 2025 तक दुबई में की गई है इसका आयोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267, 267 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा चेन्नई में, 11 जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट 268 नंबर क्वेश्चन, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा अमेरिका में। इससे पहले जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने हैं? तो ये जापान के हैं। इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने का, जो कोकिची अकुजावा जो हैं ये माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270, US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, फाइनल में यानी सिनर को हराकर US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। एशिया कप 2025 में बिहार में आयोजित जो हुआ था 2000 खिताब किसने जीता था? तो ये भारत ने जीता था, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। भारत ये कारनामा करने वाला पहला देश है जो 9 बार इसकी विजेता रहा है। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। इससे पहले 4 राज्य बने हैं, मणिपुर, केरल और एक स्टेट और है, वो आप लोग नाम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है 273 नंबर क्वेश्चन, US ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आर्याना साबलेंका ने। ये आर्याना साबलेंका US ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट 274 नंबर क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन यशो भूमि में किया गया है, नई दिल्ली के यशो भूमि में। नेक्स्ट 275, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? यह 48वां रहा है भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 139 देशों की इसमें इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान 38 रहा है। नेक्स्ट है 276, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये चौथा रहा है, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीता था। इसके साथ चौथे स्थान पर अपना स्थान बनाया था। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान चौथा रहा है, जिसमें 4 मेडल भी मिले हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य पदक। नेक्स्ट है 277, भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अपोलो टायर्स को, BCCI द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर इसकी जर्सी को स्पॉन्सर बनाया गया है। नेक्स्ट है 278 नंबर, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ये BO चिदम्बरनार बंदरगाह पर उद्घाटन हुआ इसका। ये भी पूछ सकता है कि BO चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 279 नंबर क्वेश्चन, GST 2.0 का भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो ये 2 किया गया है, एक 5% और एक 18%। इसमें आंसर गलत दिया गया है। भारत ने GST 2.0 में कितने टैक्स स्लैब किए हैं? तो ये 2 किए हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है असम ने। भोगेश्वर बरुआ एक राष्ट्रीय खेल के रूप में असम के ओलंपिक एसोसिएशन में भाग लिया। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बिहार के राजगीर में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार के राजगीर के बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार इसमें संपन्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 282, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ असम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 283, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये पापुआ न्यू गिनी के बोगनविल द्वीप पर स्थित है बगाना ज्वालामुखी। नेक्स्ट है 284 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन रेड अलर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेगुट्टा पहाड़ी और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेड अलर्ट। इससे पहले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी नक्सल ये चालू किया गया है सरकार के द्वारा, और इसे 2026 में भारत को नक्सल मुक्त बनाने का सरकार का ये महत्वाकांक्षी अभियान है। नेक्स्ट है 285 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो ये की है 45 शिक्षकों की। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 45 शिक्षकों का नामों की घोषणा की गई है। इसमें गलत आंसर बता रहा है, नहीं आंसर ये सही है। कनाडा इसका फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला पहला G7 देश बना था। इसके अलावा जो और देश हैं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने भी G7 को कंट्री को रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 287, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार राज्य में गठित किया गया है। नेक्स्ट है 288 नंबर क्वेश्चन, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ये 64वां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 289, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ अलास्का USA में। नेक्स्ट है 290 नंबर क्वेश्चन, भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये बने हैं TCA कल्याणी। 29वें महान लेखा नियंत्रक बने CGA। नेक्स्ट है 291 नंबर, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका नाम शक्ति रखा गया है। भारत का पहली स्वदेश निर्मित चिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये VVI कैटेगरी की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 292, दुनिया का पहला सिनेमैटिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। दुनिया का पहला सिनेमैटिक अपशिष्ट पार्क अनोखी दुनिया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर के खुर्जा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 293, भारत का सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। नमो भारत जो ट्रेन है जिसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है, भारत का सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है जिसकी गति 180 किलोमीटर तक जाती है, और ये वंदे भारत एक्सप्रेस से भी एक हाई स्पीड सेमी स्पीड ट्रेन है। तो यदि आप लोग को वीडियो देखने में पसंद नहीं आ रहा है ये, तो आप लोग इसको केवल ऑडियो मोड में डाल के आप लोग क्वेश्चन आंसर को सुन भी सकते हैं। जिस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ सुनिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर याद भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 294, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? ये मिला आइसलैंड को। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये सूचकांक जो है वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। आइसलैंड लगातार 2008 से पहले स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट 295 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आदिवानी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक के बीटा संस्करण यानी आदिवानी को लॉन्च किया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो ये बना है एजुकेट गर्ल्स। ये NGO है जो भारत के पहला भारतीय संगठन बना है जिसे ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इसने लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट 297 क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो ये चीन के द्वारा शुरू की गई है। चीन के द्वारा वैश्विक शासन पहल की शुरुआत SCO में की गई है। ये शिखर सम्मेलन जो है 25वां शिखर सम्मेलन 2025 में जो चीन में आयोजित हुआ था, उसमें चीन के द्वारा ये शामिल करने का प्रयास किया गया है।
नेक्स्ट है 298 नंबर, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 के चैंपियन घोषित किया गया भारत को। हालांकि फाइनल मैच में ये बांग्लादेश से हार गया था, लेकिन कुल प्रदर्शन के आधार पर खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है 299, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो ये IIT मद्रास बना है ओवरऑल रैंकिंग में, यानी पूरी रैंकिंग जो है उसमें IIT मद्रास नंबर 1 रहा है। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग होता है। नेक्स्ट है 300 नंबर क्वेश्चन, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये नॉर्वे के साथ ई मोबिलिटी शुरू की गई है। शहरी ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री ने दोस्ती यानी दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव दोस्ती पहल के तहत नॉर्वे के साथ सहयोग की घोषणा की गई है। तो दोस्ती ये नाम भी पूछा जा सकता है कि दोस्ती क्या है? दिल्ली ओस्लो वहाँ की राजधानी है नॉर्वे की, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, 301 नंबर क्वेश्चन, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पटना में संपन्न हुआ है। 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार में संपन्न हुआ है, जहाँ दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के शिल्प कला का प्रदर्शन किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है 301 इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जामों के रिलेटेड। नेक्स्ट है 302 नंबर, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। इस 303, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो अंटा सिमरिया पुल, ये बिहार में ही है। अंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जो NH-31 पर स्थापित है, और ये इसकी लंबाई जो है 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर और 150 मीटर है, यानी 8.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट है गंगा नदी पर इसकी जो चौड़ाई है, लंबा 6 लेन पुल है, 1.86 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का पुल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 304, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु के कौन सा स्थान मिला है? तो ये 26वां स्थान मिला है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु के विश्व का स्तर पर 26वां स्थान दिया गया है, जबकि सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 305, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट होता है, 4 यात्रियों को चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 306, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। 143 साल के रेलवे के इतिहास में ये पहली महिला हैं जिनको रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक चुना गया है। नेक्स्ट है 307 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें वृद्धि हुई है 75% की, और 17.7% की वृद्धि हुई है लास्ट ईयर से, जो $81 बिलियन तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है 308 नंबर क्वेश्चन, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा का अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, भारत ने इसके वहाँ पर निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर से इसको चालू कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से अब इनवैलिड हो गया है। नेक्स्ट है 309, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। DG केरलम कार्यक्रम की सफलता के माध्यम से केरल को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला पूर्ण डिजिटल रूप से साक्षर राज्य माना गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिजिटल साक्षर राज्यों में केरल प्रथम है। नेक्स्ट है 310, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ये 2 गुना बढ़ गया है। यह एक विशिष्ट आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो ये होम स्टे पर पुनर्विचार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 312, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये असम में किया गया। 20वां IIM जो है असम राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 313, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि में 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 12 लाख रुपये तक कर दिया गया है।
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर जो होती है उसमें 12 लाख कर दिया गया, 8,80,000 से बढ़ाकर। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो ये तारा किया गया है। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए डाटा को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका नाम है सस्टेनेबल पावर 1404। ये इस ईरान के द्वारा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।